राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज 1 फरवरी 2023 बुधवार का दिन है और आज के दिन जो है दोस्तों माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत जो है रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों ने आज एकादशी का व्रत जरूर रखा होगा और जो लोग किसी कारणवश जो है आज जया एकादशी का व्रत नहीं रख पाए हैं, वह लोग जो है दोस्तों आज के दिन पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की समक्ष दोनों की एक साथ पूजा आराधना आपको आज के दिन जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं रख पाए हैं और आप चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बने, तो देवी देवता भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ आप पूजा आराधना जरूर करें। एक साथ की गई पूजा का ही पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी जी नहीं और माता लक्ष्मी जी के बिना भगवान विष्णु जी नहीं। तो इन दोनों देवी देवताओं की पूजा आराधना आपको एक साथ ही करनी चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण फल जो हमें प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है। हर महीने में 2 एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है और अपने हर एकादशी का अपना एक अलग और एक खास महत्व होता है। ठीक इसी तरह जो है दोस्तों, आज की एकादशी जया एकादशी का महत्व अपने आप में बहुत ही अधिक खास और अत्यधिक महत्वपूर्ण वाला बताया जाता है। हर एकादशी तिथि जो है भगवान हरि विष्णु जी को ही समर्पित होती है। एकादशी के दिन भगवान हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करने का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। दोस्तों, आज के इस व्रत के बारे में और आज की इस पूजा के बारे में बताया गया है कि आज की पूजा और आज के व्रत करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति से जाने अनजाने में अगर कहीं पर भी कोई पाप भी हो गया है, तो दोस्तों उस पाप का क्षय भी इस उपाय को करने से इस व्रत को और आज की पूजा को करने से खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तमाम प्रकार की परेशानियाँ इस व्रत को करने से जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं, वह हर तरह के पाप जो है दोस्तों आज की पूजा और आज के दिन व्रत रखने से खत्म हो जाती है। तो साथ ही दोस्तों, आज के दिन अगर आपकी घर की स्थिति ठीक नहीं है, आपकी यानी आप मेहनत करते हैं फिर भी जो आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके बने बनाए कार्य, कई बार क्या होता है कि दोस्तों हमारे बने बनाए कार्य भी अटक जाते हैं, तो इन सभी परेशानियों का अंत आज के दिन घर पर कुछ खास उपाय करने से तमाम तरह की परेशानियां, दुख खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसे ही उपाय लेकर आए हैं जिसे अगर आपने आज के दिन ये उपाय कर लिया तो फिर देखिए दोस्तों, जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने से भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। या दोस्तों, ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इस उपाय को करने से 33 कोटि देवी देवताओं की भी कृपा हमारे ऊपर बनने लगेगी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं उस खास उपाय के बारे में जो कि हमें जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये उपाय जो है आपकी जानकारी के लिए बता दें, गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में गाय को जो है माता का दर्जा दिया हुआ है। गाय को सबसे पूजनीय प्राणी माना जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान जो है दोस्तों होता है। यानी हम लोग एक गाय की सेवा करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का सेवा का पुण्य फल जो है दोस्तों हमें प्राप्त होता है। एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगता है। एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि एक गाय की सेवा से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा हो और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो दोस्तों हमें गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए और एक गाय से जुड़ा हुआ ये उपाय हमें जरूर करना चाहिए। तो उपाय के तहत ज़्यादा कुछ नहीं है, बिना पैसों का उपाय है, लेकिन इसका जो लाभ है, इसका जो परिणाम है, जो हमें अति शीघ्र देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते इस खास उपाय के बारे में। तो इस उपाय को करने के लिए क्या करना चाहिए कि दोस्तों, आज एकादशी तिथि के दिन जब आप अपने घर पर रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो,
तो पहला भोग जो पहली रोटी बनाते हैं, तो पहली रोटी जो है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला भोग जो हमेशा अग्नि भोग होता है। जी हाँ दोस्तों, पहली रोटी हमेशा अग्नि देवता की होती है। तो पहली रोटी अग्नि देवता को आपको चढ़ा देनी चाहिए। पहला भोग हमेशा अग्नि भोग होता है, तो पहली रोटी अग्नि देवता को चढ़ा दीजिए। अब जब घर की आप दूसरी रोटी बना रहे हो, दूसरी रोटी जो है दोस्तों आपको गाय के नाम से रख देनी है। क्योंकि दूसरा भोग आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरा भोग गाय का भोग होता है, तो दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से रख देनी है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, और जो रोटी अब जो है दोस्तों आपने गाय के नाम से रखी थी, उस रोटी को लें। उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाइएगा। या दोस्तों उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाइए। अब देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर आपने देसी घी लगा दिया। अब उस रोटी के ऊपर गुड़ के साथ डली रखें। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर गुड़ के साथ डली रखें। 7 डली गुड़ की रखने के बाद 7 चुटकी हल्दी उस रोटी के ऊपर डाल देनी है। अब गुड़ की 7 चुटकी हल्दी और 7 गुड़ की डली डाल देने के बाद उस रोटी को गोलाकार बना दीजिए, यानी गोल गोल करके अपने हाथों से उसे घुमा दीजिए। और फिर दोस्तों उस रोटी को ले जाकर घर से बाहर आइए। रोटी को अपने हाथ लेकर घर से बाहर आए, हाथ में लेकर, और रास्ते में घर से बाहर जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे, उस गाय को वो रोटी खिला दीजिए। अब रोटी खिलाते समय आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि रोटी खिलाते समय आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मन की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, उस परेशानी को भूलते हुए जो है दोस्तों रोटी गाय को खिला देनी है। मात्र यह काम जो है अगर आप आज एकादशी तिथि के दिन कर लेते हैं और गाय को रोटी खिलाकर वो गाय को वहाँ से विदा कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे ही गाय व रोटी खाकर वहाँ से चले जाती है, उसके साथ ही हमारे घर की सारी परेशानी, व्यापार से जुड़ी परेशानी, घर की आर्थिक स्थिति, कोई भी परेशानी अगर थी, तो दोस्तों इस उपाय को करने से हमारे घर की हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाता है। वैसे उपाय जो करना है हमें विश्वास के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों एक बार ये उपाय आप विश्वास के साथ ज़रूर करें। इस उपाय के साथ आपके घर की हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाता है, और भगवान हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ आपको 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर बनने लगती है। साथ ही गाय को आज के दिन कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो गाय को हरी घास और हरा पालक खिलाकर आगे निकले। जिस काम में अभी जा रहे हो उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस उपाय के साथ आपको अब बताते हैं जया एकादशी की कथा के बारे में। तो दोस्तों एक समय की बात है, नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में से एक पुष्यवती नामक नृत्यांगनी भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उससे आसक्त हो गई और अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय के पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन स्वयं दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी।
पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में ही इस प्रकार की भूल न करने की भी ठान लिया। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु भी हो गई। अनजाने में सही दोनों ने एकादशी का उपवास भी किया। भगवान के नाम का जागरण हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा इनकी पिशाच योनि से मुक्त हो गई और पूर्ण अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व को देह में धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए थे। तो दोस्तों, इंद्रदेव भी देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा, ये श्राप से कैसे मुक्त हुए? तो उन्होंने इस एकादशी